अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम और मेरे साथ चेरी प्राइम में इस वक्त अमजद इकबाल अफरीदी जो कि कैंडिडेट थे NA-249 में पीटीआई की तरफ से। बदकिस्मती से ये इलेक्शन हार चुके हैं। आज हारने के बाद मैं इनसे ख़ास तौर पर इस हवाले से मिला हूँ कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अमजद इकबाल अफरीदी साहब कि आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि इतनी ग्राफ गिरने की क्या वजह है? पीटीआई का जो ग्राफ जो मेयार था NA-249 के अंदर, तो अभी आप 5वें नंबर पर आए हैं। ये ग्राफ गिरने की वजूहत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात ये है कि ग्राफ गिरना या देखें, पहले दिन से हम लगे थे जदोजहद में अपनी, मगर हमें नहीं पता था कि इस हद तक और ये इलेक्शन का हाल होगा कि इलेक्शन डे वाले दिन बैलेट पेपर के साथ सेल्फियां बनाई जाएंगी और टिकटॉक बनाई जाएंगी। ये इलेक्शन कमीशन के लिए ये लम्हा फिक्री है। और सिंध हुकूमत ने जिस तरह से पूरा इलेक्शन मैनेज किया, 17,000 से ज़्यादा वोटर्स हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र किए दूसरे इलाकों में। पोलिंग स्कीम इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाई। हमने पोलिंग स्कीम एक वहाँ उस इलाके के वोट यहाँ डाल दिए, आबदाबाद के वोट इताहत टाउन में। ये इस तरह से तकरीबन इन्होंने पोलिंग स्कीम अपनी मर्ज़ी से बोगस वोट तकरीबन 12,000 से ज़्यादा बोगस वोट इन्होंने मुख्तलिफ़ फैमिलियों में डाला। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन्होंने अपने लगा दिए। अच्छा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इन्होंने लगाए, वो जो इनके मिनिस्टर थे इसके एजुकेशन के, वो बाकायदा से उनको वो देते थे ट्रेन करके और वो रिज़ल्ट बना कर दे रहे थे। वो इनके सूबाई मिनिस्टर भी यहाँ मौजूद थे जी। उसके अलावा यहाँ पर जो ये इलेक्शन डे वाले दिन हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे जो वोट डालने के उनको मना कर दिया। इसके बावजूद हम इलेक्शन जीते हुए थे। लोग हमारे थे कैंपों पर, वोट डालने हमारे गए थे। CMS सिस्टम के थ्रू 16,500 से ज़्यादा वोट डले, वोट कास्ट हुए, जो हमारे पास अपना CMS सिस्टम था। तो इनके कैंपों के ऊपर कोई भी नहीं था। माजरत के साथ जो पार्टी यहाँ से जीतने का दावा कर रही है, हम तो जीती हुई नहीं कहेंगे ना। इलेक्शन हमारे अभी तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन संडे वाले दिन रिज़ल्ट अनाउंस कर देता है, मगर जो वो एक पार्टी जो अपने आप को जीतने का दावा कर रही है, मैं तो चैलेंज करता हूं कि वो एक साफ़ सुथरा इलेक्शन लड़काना से भी नहीं जीत सकती, जहां से ये पार्टी स्टार्ट हुई थी। तो ये एक लम्हा फिक्री है इस हल्के के लोगों के लिए। इनका मैंडेट चुराया गया और इसके लिए मैंने तो एप्लीकेशन डाली है इलेक्शन कमीशन में भी, और मैं कोर्ट में भी जाऊंगा इसके खिलाफ। बाकी पार्टियां भी जाएंगी, सबने देखा है। अच्छा, फॉर्म 46 हमें दिया नहीं, खाली एक पीपल्स पार्टी के अलावा किसी जमात को फॉर्म 46 नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने फॉर्म 45 70 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के वो नहीं दिए। आपके पास फॉर्म 46 नहीं है, आप किस तरह से काउंटर बैलेट को आप काउंट करोगे और किस तरह से आप सीरियल वाइज चेक करोगे? ये मैंने सबसे पहले बाइकाट किया इसका, तो बाकी तमाम जमातों ने बाइकाट किया रीकाउंटिंग में। अगर हमारे पास फॉर्म 46 क्यों नहीं दिया गया? ये उम्मीदवार का हक होता है। तो इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा इलेक्शन रिग किया है, चोरी किया है। 16 साल बाद ये सोए हुए उठे, इन्होंने काम कराने शुरू कर दिए। 1.5 अरब रुपए, जिनके ना PC1 बने ना सेपरे बने, इन्होंने वो काम करवाए जो 16 सालों में इन्हें होश नहीं आया। वो उसमें भी फंड खा गए। तो ये पहली जमात है जो ज़कात का माल खाती है, जो लोगों का हक मारती है। और इसके साथ दूसरी जो पार्टियां थी, उन्होंने भी इलेक्शन अपने अपने प्रिजाइडिंग रखे हुए थे, वो क्यों नहीं जा रहे उस पर? मैं तो इन्हें कह रहा हूँ, फ्रांसिक पर जाएं, अंगूठे चेक करें कि कहाँ से वोट आया। इलेक्शन वाले जब रिकाउंटिंग हो रही थी तो 2 थैले ला के रखे, तमाम उम्मीदवार ने देखे, वो फटे हुए थे। मेरे पास तो सीलें मौजूद हैं, जो ये देखें, ये सीलें इलेक्शन का, ये बॉक्स की सीलें, ये सारी ये हमारे पास मौजूद हैं। इन्होंने जिस तरह से बॉक्स खोलकर हमारे वोट निकाले, अपने वोट डाले और पूरा का पूरा इलेक्शन ये मैनेज करके, और आज ये दावा कर रहे हैं हम इलेक्शन जीत गए। यहाँ की आवाम ने, यहाँ के लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया है। ये जाली इलेक्शन लड़के और ये जाली इलेक्शन जीते हैं। हम इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ हर कोर्ट में भी जाएंगे, इनके ख़िलाफ़ हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और इनके पीछे चलेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं ऐसे। एक बात बताएं, अभी आप इस्लामाबाद गए थे, ख़ास तौर पर किस हवाले से गए थे? इसी इलेक्शन की
जो बदगुमानियाँ थी इस हवाले से गए थे या इमरान खान से ख़ास तौर पर मिलने गए थे? नहीं, मैं तो पटिशन इलेक्शन कमीशन में मैंने एप्लीकेशन डालनी थी, वहाँ खुद अपेयर मुझे बुलाया गया था ये इसके लिए इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन पर तमाम उम्मीदवारों को बुलाया गया था, मैं भी उसमें गया था। खान साहब से भी इंशाल्लाह मैंने मुलाकात करके तमाम चीज़ें बतानी, और मैं बता भी चुका हूँ उन्हें जो यहाँ पर जिस तरह का इलेक्शन हुआ है। अच्छा, एक और बात, असेंबली में पहुंचना मकसद नहीं था, मकसद हमारा क्या है, इस निज़ाम को बेहतर करना, इस निज़ाम में इस्लाहात लाना, एक प्री प्लान तरीके के ज़रिए तमाम जमातों ने मिल के 5वें नंबर पर यहाँ पर शो करना कि खान साहब के साथ अवाम नहीं है, लोग नहीं है, जो इन्होंने चोरी की, अपनी चोरी को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इन्हें नहीं मालूम कि पूरा पाकिस्तान बाहर के, कल आपने सऊदिया अरब में देखा, मदीना में किस तरह से इस्तकबाल हुआ। इज़्ज़त तो ज़िल्लत अल्लाह की ज़ात देने वाली है, इंसान का काम कोशिश करना। जिन कौमों ने कोशिश नहीं की वो तबाह हो गई। मेरा ईमान है, मैंने पढ़ा भी है ये, और हमने कोशिश करनी है, हमने दिलों पर मेहनत करनी है। असेंबली में पहुंच जाना मकसद नहीं, मकसद है इस निज़ाम को ठीक करना, जिसमें गरीब और अमीर के लिए दो कानून है, जिसमें इंसाफ दूर दूर तक नज़र नहीं आता। मैंने तो ये कोशिश की है, इंशाल्लाह मज़ीद इस पर हम कोशिश करेंगे। हम लोगों के पास जा रहे हैं आज भी, देखिए बड़ा मुश्किल होता है जिस तरह का आपका इलेक्शन मैनेज हो के फिर लोगों के पास जाना और लोगों का रिस्पॉन्स। तो मैं तो आज भी लोग हमें बोलते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो हम उनके मैंडेट के लिए खड़े होंगे, जाएंगे, हर हद तक जाएंगे। क्या समझते हैं, मतलब आपने जो दरख्वास्त पिटीशन दायर की है उस पर कोई एक्शन होगा? अब सिस्टम को भी रो रहे हैं कि सिस्टम इतना बोसीदा और नाकिस कारकर्दगी है, तो उस सूरत में कैसे होगा? देखिए, चाइना 5G की तरफ जा रहा है, हम अभी तक प्रिजाइडिंग और पोलिंग एजेंट में फंसे हुए हैं। ये इस मुल्क का निज़ाम है, बदकिस्मती है इस मुल्क की, और ये हम पर ये लोग सूबाई हुकूमत 16 साल से 15 साल से मुसल्लत हुई है। ये देखिए, ये हमारी गलती है क्योंकि हम निकलते नहीं हैं इनके ख़िलाफ़, हम मेहनत नहीं कर रहे, हमने लोगों को बता नहीं पाए या लोग समझना नहीं चाह रहे। मगर मैंने यहाँ पर देखा है, 249 की मैं बात करूँ, यहाँ के वेल अवेयर अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं, उन्होंने वोट दिया ही नहीं इन्हें, ना इन्हें वो आगे वोट देंगे, तो उनका मैंडेट चोरी हुआ है, उनका वोट ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ से दूसरी बोगस वोट डाला गया। हर तरीके से धांधली जिस तरीके से की जा सकती थी वो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर की, बाकी जमातों ने भी। लेकिन शुरू में तो लग रहा था ना कि इलेक्शन वाले दिन के नून लीग जो है वो ऊपर जा रही है, लेकिन बाद में अचानक पीपल्स पार्टी जो है ऊपर आई है। आपका तो फिर भी कहीं नाम व निशान तो नज़र नहीं आ रहा था। सुने, 3 सर्वे होते हैं, तीनों सर्वे में हम आगे, आप वो सर्वे की कंपनियां बंद करा दें सबसे पहले, अगर वो गलत सर्वे करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जितना इलेक्शन डे 5 बजे रिजल्ट टर्न आउट, मैं तो बोल रहा हूँ 10% नहीं था, ये इन्होंने धांधली करके टर्न आउट जो वोटिंग दिखा रहे हैं। चलें बकौल इनके 20%, एक जमात को 2.5 साल पहले 7,000 वोट पड़ता है, बाकी जमातों को 30, 35 हज़ार वोट पड़ता है। क्या उसने 2.5 साल में ऐसा कर दिया कि वो 16,000 पर चली गई, बाकी सारी जमातें नीचे आ गई। तीसरा, तकरीबन यहाँ से है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रास्ता GCT कॉलेज का, जहाँ पर RO बैठा हुआ था। क्यों सुबह 5 बजे 4 बजे रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, 14 घंटे की ताख़ीर के साथ? क्या हो रहा था, कौन बना रहा था रिज़ल्ट, किस तरीके से बना रहे थे? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अवाम इसका जवाब चाह रही है, यहाँ के लोग इसका जवाब मांग रहे हैं। ये धांधली के साथ आए, इनका कोई नंबर नहीं था, जितने सर्वे हुए ये सबसे आखिरी में थे। हाँ, इन्होंने चोरी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की है और लोगों का मैंडेट चुराया है, और हमने इंशाल्लाह पकड़ भी हौसले पस्त तो नहीं हुए आपके? नहीं, आवाम के साथ है, ये खुद गायब हो गए। मैं तो यहाँ का रिहायशी हूँ, रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ के मसाइल यहाँ के लोगों के मेरे एक जैसे हैं। मैं तो आज भी लोगों के साथ हूँ, मैं लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, मैं गमी खुशी में पहुँच रहा हूँ। इंशाल्लाह हम यहाँ मौजूद रहेंगे। चलें, उम्मीद करते हैं कि अमजद इकबाल अफरीदी जो सोच रहे हैं और आवाम के लिए जो जैसा सोचते हैं वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम भी अपडेट हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच अमजद इकबाल अफरीदी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती